आज हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.3। और इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम लोग क्वाड्रेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि आगे 11th क्लास में जब पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है क्वाड्रेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है क्या, जैसे कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल ABC, ये तो 90 डिग्री हो गया। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। एक अगर 10 डिग्री है तो दूसरा 80 डिग्री होना चाहिए। ये x है तो ये 90 माइनस एक्स होगा। तो वैसे ही ये अगर थीटा है तो इसको बोलते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, इन दोनों का सम 90 बनेगा हमेशा, इसको इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। अब अगर इस ट्रायंगल के लिए हम लोग साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, BC अपॉन AC, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। और अगर cos 90 माइनस थीटा की बात करी जाए, इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस, तो फिर से BC अपॉन AC। तो किसी भी ट्रायंगल में जो थीटा होगा और 90 माइनस थीटा होगा तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू हमारी सेम आएगी। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यू आएगी वही कॉस की वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये दोनों सेम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सबसे पहला कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा ये दोनों सेम होते हैं। फॉर्मूला दोनों तरफ से याद रखना है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। दूसरा, कॉस थीटा जो होगा वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर याद होगा तुम्हें तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू भी होती है। क्यों, क्योंकि 30 और 60 दोनों मिलकर 90 बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट बन गया ये एक दूसरे का। इसी तरीके से जो tan थीटा होता है वो cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, और जो cot थीटा होता है वो tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूले एज इट इज़ याद रखने होंगे। इसके बाद आता है sec थीटा, ये होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर, और कोसेक थीटा जो होगा वो sec 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाले सारे फॉर्मूले याद रखना है। ट्रिगो में तुम फॉर्मूले याद रखोगे, ट्रिगो से आसान कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्मूले याद नहीं हो तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलूँगा फॉर्मूले लिख लिख कर याद करो। जब भी क्वेश्चन करो फॉर्मूला जरूर लिखो, फिर वो साथ साथ याद हो जाता है। और इसमें कुछ फॉर्मूले मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। क्यों, क्योंकि साइन है P/H और कोसेक है H/P, तो ये कैंसिल आउट होके 1 देगा। ठीक है, अब यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला बनता है साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी तरीके से कॉस थीटा और सेक थीटा, इसका प्रोडक्ट भी 1 होता है। ये होता है B/H और ये होता है H/B, तो यहाँ से भी 1 आएगा। तो इससे दो फॉर्मूले हो गए, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा।
थर्ड है इसी तरीके से tan और cot, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, तो tan थीटा हो गया हमारा 1/cot थीटा। ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं एंड cot थीटा इज 1/tan थीटा। इसमें दो फॉर्मूला मैं और ऐड कर रहा हूँ। एक है tan थीटा जो है वो साइन और कॉस का रेशियो भी होता है, क्योंकि साइन होता है p/h और कॉस होता है b/h, तो दोनों का h अगर कैंसिल होगा तो p/b बचेगा। और नेक्स्ट cot थीटा होता है कॉस और साइन का रेशियो, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो इसके भी सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिख रखा है वो तो याद रखना ही रखना है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज